अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। हजरत हलीमा रदियल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिदैन के हवाले करने जा रही थी और मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी के आलम में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ फरका बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबाह की और मक्का वालों के लिए दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमिना के पास आई तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमिना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ क्या माजरा है। तब सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा रदियल्लाहु अन्हा इस तरह बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात बताईं। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामत होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मर्तबा वो आपको उक्काज के मेले में ले आईं। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इसी मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयां बयान करते। हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नजर आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से रख गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आ जाएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थी कि जिल हिजाज से उनका गुज्र हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। उस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे
वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजा लगाता था। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाकया सीरत इब्ने हशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोढ़ों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सलाई के निशान मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाने के बाद भी सलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। उस वाक़े के बाद हलीमा सादिया और उसके खामिंद ने यह फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमिना इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमिना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको वहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है, ये शहर इसकी हिजरत गाह है, यहाँ जबरदस्त जंग होगी, यहाँ कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो वो डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ हुईं, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के ये खूबसूरत वाकयात आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।